नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर कदम पर सोनम की साजिश के सुराग मिल रहे हैं। सुराग ऐसे जैसे कोई क्राइम थ्रिलर मूवी की स्क्रिप्ट हो। सोनम की इस खूनी कहानी पर सोशल मीडिया से लेकर समाज में हर वर्ग में बहस जारी, और इसी बीच बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान भी सामने आया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अब भारत में पत्नियों का एक नया ट्रेंड चल रहा है। सोनम केस से उनके जैसे अविवाहित भी डरने लगे। बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि अब तो उन्हें अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों ही बेकार लगने लगे। एक तरफ बाबा बागेश्वर का यह बयान है, तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आने लगी जिसमें लोग शादी के बाद किसी अनहोनी के डर से विज्ञापन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी शादी से डर लगने वाले पोस्टर दिखाई दे रहा है। तो सवाल है कि क्या खतरनाक ट्रेंड, लड़के नहीं बनेंगे हस्बैंड? सोनम और मुस्कान की क्राइम स्टोरी को देखकर अब कुंवारे भी परेशान हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शादी से डर लगने लगा है। आज ऐसे ही कुंवारों और ऐसे ही लड़के और पुरुषों की बात होगी जिसमें उनका डर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि धर्मगुरु की एंट्री हो गई है। जो धर्मगुरु कल तक कह रहे थे कि वो शादी करेंगे, अपने परिवार के कहने पर करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि चाहे मैरिज अरेंज हो या लव हो, दोनों से डर लगने लगा है। और पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर के जो पीठाधीश्वर हैं, उनका यह बयान सामने आया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगर बड़े बड़े धर्माचार्य जो भविष्य जानते हैं, भविष्य को देखते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, उनको अगर इन घटनाओं से डर लगने लगा है, तो आप जरा सोचिए कि जो आम लोग हैं, जो विवाह करने वाले हैं या आने वाले कुछ सालों, कुछ महीनों में विवाह करने की सोच रहे थे, उनके मन में क्या डर चल रहा होगा। और सवाल यह भी है कि अब विज्ञापन छपाकर लड़के कह रहे हैं कि फलाना लड़की से मेरी शादी होने जा रही है। किसी को अगर कोई एतराज हो तो पहले बता दे। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, उसके बाद हमारे साथ मेहमान होंगे, उनसे बात करेंगे, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि पोस्टर क्या छपा है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि लोगों के अंदर का डर क्या है। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे जब से ये राजा वाला कांड सुना है। अभी कल नई खबर आई, सोनम देखो तो तुम कहानियां, हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में जहां हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, वहीं इस पर धर्म और समाज के मंचों पर भी बहस और चर्चा जारी है। इस सिलसिले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन के दौरान इस हत्याकांड पर चुटकी ली और तीखी प्रतिक्रिया दी। तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम देखो तो तुम कहानियां, हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं जब से ये राजा वाला कांड सुना है। बड़ा बेकार है। हमने सुना है लुगाइयों के सामने बुद्धि और शक्ति दोनों नहीं चलती, बल्कि ये बात हमको सिडनी के ही विवाहित पुरुष ने बताई है। सुना आपने, बाबा बागेश्वर भी खतरनाक बीवियों के ट्रेंड को देखकर सदमे में है, टेंशन में है। बोल रहे हैं कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, सब बेकार है। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं जब से ये राजा वाला कांड सुना है। बड़ा बेकार है। दरअसल शादी, साजिश और बेरहमी से कत्ल, बेवफा सोनम की यह कहानी इतनी हैरत अंगेज निकली कि पूरा देश इस हत्याकांड से सहम गया। इस हत्याकांड ने विवाह की पवित्रता और विश्वास की बुनियाद को हिला दिया।
सोशल मीडिया से लेकर प्रवचन के मंच तक पर इस विषय पर खुलकर बहस हो रही है, क्योंकि ऐसी घटनाएं सिर्फ रिश्ते की नहीं बल्कि उस बड़े खतरे की है जहां पति पत्नी के बीच प्यार की जगह नफरत, भरोसे की जगह धोखा और साथ निभाने की बजाय रिश्तों को खत्म कर देने की सोच ने जन्म ले लिया है। देखिए, प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये साबित है कि एक्चुअली ये लव ट्रायंगल है, परंतु हम लोग खास इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम लोग वी कैन फाइंड आउट द फैक्ट ऑफ द मैटर, द रूट ऑफ द मैटर, कि सिर्फ ये लव ट्रायंगल है या और दूसरा एंगल भी है। ये पूरी प्लानिंग आपको लगता है रेकी की थी और इससे पहले भी ये लोग आ चुके थे ये रेकी करने के लिए? अभी वो हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये साबित नहीं हुआ है कि सोनम या किसी और आया है यहाँ में रेकी करने के लिए, परंतु प्लानिंग थोड़ा बहुत तो प्लानिंग है यहाँ में, काफ़ी स्टेजेस में प्लानिंग है, परंतु जैसे आया है रेकी करने के लिए वो हम लोग कंफर्म करें। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ पति की हत्या को अंजाम दिया हो। राजा रघुवंशी हत्याकांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि महाराष्ट्र के सांगली में एक महिला ने शादी के महज 3 हफ्ते बाद ही पति की हत्या कर दी। इस साल बीते कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए जब किसी तीसरे की वजह से पत्नी ने अपने हमसफर को मौत के घाट उतार दिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में 18 साल पहले लव मैरिज करने वाली महिला ने पति की हत्या कर दी। इस साल मार्च में मेरठ की मुस्कान ने पति सौरभ की हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट डालकर पैक कर दिया था। मेरठ की ही रविता ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी और हत्या को हादसा साबित करने के लिए शव के पास सांप रख दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रविता का झूठ पकड़ा गया। बलिया में माया नाम की 50 साल की महिला ने आशिक के संग मिलकर पति की पहले हत्या की और फिर उसके शव को 6 टुकड़ों में काटकर नदी में बहा दिया। देवरिया में भी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी और शव को ट्रॉली बैग में रखकर गांव से 60 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। रिश्तों की मर्डर मिस्ट्री की इस लिस्ट में सोनम रघुवंशी का भी नाम जुड़ चुका है और ये सोनम इतनी शातिर है कि राजा की हत्या के बाद सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए वो राजा के दोस्त से व्हाट्सएप पर रील शेयर करती रही। हालांकि राजा का फोन बंद था, लेकिन राजा की हत्या के बाद ये आशंका बढ़ गई कि उसके अकाउंट से किसी और ने छेड़छाड़ की। आशंका ये भी कि ये रील राजा की मौत के बाद शेयर की गई। अब तो खबर है कि जिस प्रेमी राज के लिए सोनम ने राजा को रास्ते से हटाया, पुलिस कस्टडी में अब उसी राज के साथ सोनम की तकरार शुरू हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम बोली, राज ने मर्डर का प्लान बनाया, जबकि राज कह रहा है सोनम ही मास्टरमाइंड है। मेघालय पुलिस का कहना है कि दोनों में कौन मास्टरमाइंड है इसका खुलासा तब होगा जब उनका आमना सामना कराया जाएगा, लेकिन इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि दोनों ही हत्या में शामिल है। जरूरत पड़ने पर मेघालय पुलिस आरोपियों को लेकर इंदौर भी जा सकती है। इनके बैंक अकाउंट भी खंगाले जाएंगे, क्योंकि हवाला से जुड़ा एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक राज ने सोनम को हवाला से लाखों रुपए की कमाई करवाई। इसी के चलते बीते 1 साल में राज और सोनम करीब आए। राज के डेडिकेशन और वफादारी को देखते हुए सोनम उस पर फिदा हो गई थी। घर वालों के दबाव में सोनम शादी के लिए राजी तो हो गई, लेकिन तभी सोच लिया था कि पति को मरवा देगी। फिल्मों और क्राइम सीरियल देखकर ही उसने इसकी प्लानिंग बनाई। फिलहाल इंदौर की सोनम से लेकर मेरठ की मुस्कान की बेरहम करतूत पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा। 3 महीने पहले जब मेरठ की मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या की थी, तब भी बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया था। आज हमारो ब्याह नहीं भाव आशीर्वाद दो, हमका कल्याण हो तो जल्दी ब्याह हो जाए। नहीं महाराज, ऐसो आशीर्वाद दो राम जैसो पति मिले। हमका तू सीता तो बन जा, अब पहले तू सीता बन जा। तू बनी फिर रही है। आजकल मेरठ को ब्लू वाला ड्राम बहुत फेमस है भैया। आजकल मेरठ को वो नीलो वाला ड्राम भारी फेमस है। पति सदमा में है। हमारे घर के बगल में एक पड़ोसी रहते हैं, उनने तो नीले ड्राम ही बेच दे। हमने पूछी क्या बात है? बोले गुरुजी तुम जा कहां रहे? हमका मेरठ जा रहे। बोले संभल के रहियो, वो घर में रुकियो जोन में नीलो ड्राम।
भैया कह रहे हैं भगवान करे सबको भगवान सद्बुद्धि दे, हम और अपन को क्या लेना देना। फिलहाल रिश्तों के कत्ल की ये कहानियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। ये घटनाएं सोचने को मजबूर कर रही हैं कि आज शादी की डोर इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। राजा हत्याकांड के बाद रिलेशनशिप में रेड फ्लैग की चर्चा हो रही है। शादी के बाद खूनी ट्रैप के शिकार हो रहे कपल्स को लेकर बहस हो रही है कि आखिर शादी के बाद खूनी ट्रैप का ये ट्रेंड क्यों तेजी से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो क्या समाज में एक बड़ा अविवाहित तबका इन घटनाओं को देखकर डरने लगा है? क्या वो तबका सहमा हुआ है? क्या युवा सहमे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि शादी चाहे लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, दोनों में ही खतरा है? और कब तक ये चलता रहेगा? बाबा बागेश्वर ने जो बयान दिया, जो बातें उन्होंने कही, क्या ये एक बड़ा इशारा है? आज इसी पर बात करेंगे। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हमारे साथ, महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। नीति शर्मा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं साध्वी हर्षा रिछारिया, सनातन प्रचारक हैं। इन्हें आपने देखा कि प्रयागराज में महाकुंभ में सुर्खियां बटोरी और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं, हमारे साथ एच.एस. रावत जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन आज हर्षा रिछारिया जी, जो बाबा बागेश्वर ने कहा, क्या आपको लगता है कि सच में ऐसी नौबत आ गई है? सच में युवा या अविवाहित जो हैं वो ऐसा सोचने लगे हैं और उनको डर लगने लगा है, और डर लगना भी चाहिए? मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैं आपको ऑडियो ठीक करवाता हूं। हर्षा जी, मैं आपके पास आऊंगा। एच.एस. रावत जी, आप सहमत हैं जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं? देखिए, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, इसलिए कि जहां साहब देखिए, हम ग्रहों को मानने वाले व्यक्ति हैं। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। जैसे ग्रहों की गति चेंज होती है, कभी पुरुष स्त्री को मार देता है, कभी स्त्री पुरुष को मार देती है। यह अनादिकाल से चलता आ रहा है, आज से नहीं चल रहा। पहले आपने देखा होगा कि पुरुष भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हत्याएं कर देते थे, क्रोध में, अभी भी होता है। लेकिन क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है, क्योंकि स्त्री अगर मारती है तो फिर वो ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, क्योंकि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, क्योंकि वो इस प्रकार के काम कर ही नहीं सकती है, क्योंकि उसमें दया होती है, वो उसमें कहीं ना कहीं शालीनता होती है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। रावत जी, सर, तो ये दिक्कत आती है। हत्या की बात सिर्फ हत्या की नहीं है, हत्याएं तो होती रहती हैं। बात सिर्फ हत्या की नहीं है। क्राइम को नहीं रोका जा सकता है, क्राइम तो होता है। लेकिन सवाल यह है कि आप शादी करते हैं, जिस व्यक्ति से शादी करते हैं किसी और के लिए, उसको अपने रास्ते से आप हटा देते हैं, तो डर में, तो मन में डर पैदा होता है, तो खौफ पैदा होता है। और इसीलिए मैं कुछ चीजें जरा दिखा देता हूं, उसके बाद आऊंगा मैं आपके पास। एच.एस. रावत जी, राजा हत्याकांड के बाद इंदौर के लोगों में कैसा खौफ है, जरा वो भी मैं बता देता हूं अपने दर्शकों को। शादी के बाद परिवार में, अखबार में सूचना छापी जा रही है परिवार की तरफ से। सगाई के बाद लड़की वालों ने ये सूचना छापी है, किसी को आपत्ति तो 7 दिन में बोल दे, ये विज्ञापन दिया जा रहा है। अब जरा सोचिए कि क्या हो रहा है। मतलब हाल ये है कि लोग अब सगाई के बाद भी डरने लगे हैं और शादी से पहले विज्ञापन निकालकर कह रहे हैं कि देखिए, अगर किसी का कोई प्रेमी है, किसी को कोई आपत्ति है तो अभी बता दे, क्योंकि शादी के बाद क्या हश्र हो रहा है वो लोग देख रहे हैं। ये आपने एक विज्ञापन देखा। इसी तरीके से इंदौर की घटना का असर लखनऊ में भी दिखाई दे रहा है, और एक युवक ने अखबार में ये पैम्पलेट भिजवाया है कि सगाई के बाद और विवाह से पहले, विवाह को लेकर ऐतराज अगर किसी को है, किसी को आपत्ति है, तो वो बता सकता है। इसमें लिखा है कि विवाह करने जा रहा हूं मैं, अगर आपत्ति हो तो दर्ज करा दे। ये अभी की स्थिति है, ये अभी की हालत है समाज में इन घटनाओं को देखकर। हर्षा रिछारिया, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि पैम्पलेट बांटकर, इश्तिहार देकर ये बताना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है कि किसी को ऐतराज है तो बता दो भाई? देखिए, ये जो डर वाली बात, अगर मैं बात करूं ना, तो आज से हजारों साल से लड़कियों में एक डर पैदा होना चाहिए था शादी करने का,
क्योंकि उन्हें तो जन्म से लेकर और शादी के बाद तक के कब बच्चे मार दे, कब पति मार दे, हर जगह उन्हें डर का सामना करना पड़ा है कि कहीं भ्रूण हत्या ना हो जाए, ये जान के कि लड़की तो नहीं है, कहीं शादी के नाम पे, दहेज के नाम पे तो हत्या नहीं कर दी जाएगी, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हत्या तो नहीं कर दी जाएगी। तब महिलाएं और लड़कियां तो नहीं डरी, तब भी उनने शादी की, तब तो उन्होंने नहीं बोला कि हमें शादी करने से डर लग रहा है कि शादी के बाद हमारी हत्या ना हो जाए, उन्होंने नहीं बोला कि हमें जन्म लेने से डर लग रहा है कि जन्म के बाद बेटी जान के हमारी हत्या ना हो जाए, उन्होंने तो कभी नहीं बोला। और कुछ गिनती पे, उंगलियों पे गिन के हम केसेस देख सकते हैं कि कितने अभी ये पतियों के आ गए, और गिनती के 10 केसेस आ गए तो पतियों में, मर्द जात में, पुरुषों में एक डर का माहौल आ गया इतनी जल्दी। मैं बिल्कुल भी इस हत्या को सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो भी हुआ ये मानवता को शर्मसार करने वाला हुआ है, लेकिन उससे ये कहना कि शादी को लेके डर का माहौल आ गया है पुरुषों में, ये बहुत गलत है। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, आपको लग रहा है कि हर्षा रिछारिया या एचएस रावत जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, या आपको लग रहा है कि बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं वो ठीक है? देखिए विद्यानाथ जी, इसको हमें मूल रूप से समझना पड़ेगा। अभी रिछारिया जी ने एक बड़ी विचित्र बात बोली कि हजारों साल से भारत के अंदर भ्रूण हत्या होती रही है। कहां होती रही भाई? किसने करी भ्रूण हत्या? हमारे यहाँ भ्रूण हत्या महापाप माना गया है। पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करके आना चाहिए, आपको संस्कृति को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र महापाप माना गया, इस बात को समझ में आना चाहिए। नारी की प्रताड़ना जो हुई इस्लाम के राज्य के आने के बाद इस देश के अंदर पूरी तरह से पर्दा सिस्टम और बहुत बुरे बुरे जो व्यवस्थाएं थी वो आरंभ हुई। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करें। आप संत मंडल में बैठी हैं, संतों को रिप्रेजेंट करने की बात कर रही हैं, तो सबसे पहले अपने आध्यात्मिक संस्कृति को आप समझकर तब कार्य करने का प्रयास कभी रही हो। जहां भी इस प्रकार का तिरस्कार की बात आई तो उसका दंड कि जिस भी व्यक्ति को भोगना पड़ा। आप सबसे बड़ी समस्या ये समझे, भारत देश रहा है सावित्री का, सत्यवान सावित्री की कथा। जहां सत्यवान की मृत्यु आती है, सावित्री अपने सतीत्व का एग्जाम्पल उपस्थित कर उस उदाहरण उपस्थित करके यमराज तक से पति को वापस ले आती है। आज क्या हो गया है कि पिछले 100 सालों के अंदर एजुकेशन सिस्टम जिस प्रकार का आ गया है, आज मॉडर्न ट्रेंड एजुकेशन सिस्टम संस्कृति के विहीन होकर जो व्यवस्थाएं चली है, उसके कारण से ऐसे जो गलत कार्य होने शुरू हो गए। इसके ऊपर मूलतः विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, सो कॉल्ड आज जितने टीवी सीरियल्स बन रहे हैं, आप समझे जो कथा कहानी, जो हमारी उपनिषद की कहानियां तो लोग भूल गए, कथा कहानियां जाने भूल गए, लेकिन जिस प्रकार से एक मॉडर्न नॉवल को पढ़कर लोग एक गलत तरफ, वासना की तरफ जो आकृष्ट हो रहे हैं, उस सावित्र जो बात की गई है, सतीत्व की बात की जाती थी। एक बिल्कुल जो सावित्र जो बात की गई है, सतीत्व की बात की जाती थी। एक बिल्कुल जो प्रतिबद्ध धारण करने की बात की जाती थी। तो वहां पर आज हुआ क्या है, तो हमको उसको मूल रूप से समझने की आवश्यकता है। रही बागेश्वर जी ने जो बात की है, वो व्यंग्यात्मक तौर पर समाज को एक आईना दिखाने का प्रयास किया है। हम यहां पर बाबा बागेश्वर किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं खड़े हैं। जो समाज में है, संत अपनी कथा के माध्यम से उसको अभिव्यक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक वास्तविक तौर पर आईना है। उसको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया है, किस कारण से एक के बाद एक घटना। मैं अभी स्क्रॉल कर रहा था, ऐसी कम से कम 50 घटनाएं मेरे सामने आई। अगर आप YouTube पे ही जाएंगे या बहुत सारी न्यूज पे जाएंगे, वहां पर विक्रमादित्य जी क्या करें? ट्रेंड बाहर विदेश में आचार्य जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपका बहुत मान सम्मान करती हूँ। संस्कार बनाने का प्रयास करें। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ, पहले बोल दीजिएगा, बाद में आपने जो बोलना था बोल लिया। आपने पहले सोच समझ के बोला। आपने हजारों शब्द का उच्चारण किया, मुझे उस पर हाईली ऑब्जेक्शन है। मैं सम्मान करता हूं नारी का, लेकिन आप इस प्रकार के शब्दों का चुनाव करने से पहले बहुत बुद्धिमानी से चुनाव शब्दों का। आपका एक शब्द पूरे समाज में जाता है देवी जी, तो आप कम से कम 1000 साल अपनी संस्कृति भी गाली ना दें। तो आप मेरा कब से आपसे यही रोज है कि कम से कम जो शब्दों का चुनाव किया जाता है बोलने से पहले उस पर सोचना चाहिए। अरे आप क्या बोल रही हैं भाई? आप कम से कम सबसे पहले सोच समझ के बोले। आप सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी रहे, लेकिन समाज को सुधारने के लिए पहले अपने ज्ञान को ठीक करने का प्रयास करें। तो विद्यानाथ जी, मेरा मूल कारण है कि हम संस्कारों को जगाएं। हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपने संस्कारों को आज देने का प्रयास करें। ये चीका चिल्ली के लिए बुलाया क्या हमको आपने? ये चीका चिल्ली के लिए बुलाया क्या यहाँ बैठकर? यहाँ चीका चिल्ली करने के लिए बैठी है ये हमारे देश की परंपरा है। आप जो सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी जाके करिए ना। आप अपने पद का उपयोग, आप जिस प्रकार से आप जैसे लोग टीवी में जो काम करते हैं, ट्रेंड में जो काम करते हैं, उसको यहाँ अभिव्यक्त करने आ जाते हैं, तो कम से कम ये ना करें आप। नहीं, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं विक्रमादित्य जी, एक एक करके दोनों लोग बोलिए और
सम्मान पूर्वक, देखिए कोई चाहे टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाला हो, सेलिब्रिटी हो, कोई धर्माचार्य हो या कोई किसी और भी प्रोफेशन से आता है, किसी का सम्मान कम नहीं है इस समाज में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी अपनी बात कहिए अपने अपने टर्न पर। इनको इतना संस्कार नहीं है कि बोलने से पहले कम से कम सोच तो ले विद्यानाथ जी। तो आप तो धर्मगुरु हैं सर, आप उनको समझा सकते हैं। बोलने के बाद मैं बोला, जो इन्होंने गलत बात बोली मैंने सामने लाके रखी, मैंने सम्मान से बात करी। ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हो गई। हर्षा, आप जवाब देना चाहती हैं, बोलिए। जी, तो देखिए पहली चीज मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि हमारे देश की ये परंपरा रही है या हमारे देश के ये रीति रिवाज रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में हमेशा महिलाओं को, नारियों को सम्मान के स्थान पे रखा गया है, उन्हें पूजा गया है। लेकिन वो अगर हम देश में प्रैक्टिकल रूप में देखें तो वो प्रैक्टिकली वो नहीं हुआ ना। आज इतने सालों से नारियों को, महिलाओं को मारा गया है, अत्याचार किया गया है, हत्याएं की गई है। अभी कुछ दिन पहले की मैं न्यूज देख रही हूँ, तेलंगाना में एक मर्डर हुआ है किस बात पे कि उन्होंने मटन चिकन बना के नहीं दिया, उसकी वाइफ ने तो हस्बैंड ने उसका मर्डर कर दिया। तो इस तरह की चीजें हुई हैं। तो मैंने ये तो बोला नहीं है कि वो हमारे रीति रिवाज है, बिल्कुल नहीं है। फिर भी रीति रिवाजों के खिलाफ जाके, जहाँ पे नारियों का सम्मान था, जहाँ पे उन्हें पूजा जाता था, उस जगह पे उन्हें मारा गया है, उन पे शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है। तो आज फिर महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के फेवर में आवाजें इतनी बुलंद क्यों नहीं हुई? ठीक है, ओके। एच.एस. रावत जी। देखिए, मैं तो ये अभी आपको बताया था विद्यानाथ जी कि ये बराबर का हिस्सा होता है, क्योंकि हम लोग ग्रहों को जानने वाले लोग हैं। ये जब कोई मेल ग्रह आता है तो फीमेल के साथ ऐसा होता है, फीमेल ग्रह कोई आता है तो इस तरह। ऐसा नहीं है, कभी मुसलमानों को आप देखें किस प्रकार से स्त्रियों की हत्याएं की हैं, 35-35 टुकड़े कर करके उनको जंगलों में फेंक दिया, किस प्रकार से काटा है, बुरी तरीके से मारा है। उस समय विवाद खूब हुए हैं, उस समय भी काफी डिबेटें हुई हैं। लेकिन ये मैटर बड़ा सेंसिटिव है, इसको बड़ा इतना तूल ना दे करके इसको बड़े समाज के सामने। ये बात समझिए रावत सर, आप ये बात समझिए कि इंदौर में, मैं सुनवा भी देता हूं अभी आपको, कि इंदौर में लोग कह रहे हैं कि भाई शादी कैसे करें। अगर प्रचार, मतलब लोग पैम्पलेट छपवा रहे हैं, भिजवा रहे हैं अखबारों में कि भाई मैं फलाना से शादी करने जा रहा हूं, किसी को ऐतराज हो तो बता दो। और लोग प्रचार विज्ञापन दे रहे हैं अखबारों में कि भाई मैं फलाने से शादी करने जा रहा हूं, किसी को ऐतराज हो तो बता दो। तो इसका मतलब है कि एक ट्रेंड बदला है और एक ट्रेंड ने हस्बैंड ना बनने की तरफ लोगों को का रुख मोड़ दिया है। लोग डरने लगे कि कैसे करूं शादी, क्या पता शादी के बाद क्या हो, कौन अपने मन में, अपने दिल में, अपने अंदर लेकर क्या आ रहा हो। लड़कियों ने तो कोई इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया लव जिहाद के अंदर। लव जिहाद में किस तरह से लड़कियों के साथ अत्याचार हुए आपने देखा नहीं अभी, कितने भयंकर भयंकर उनके 35-35 टुकड़े कर दिए, कहीं 40 टुकड़े कर दिए, कहीं 25 टुकड़े कर दिए, दबा करके खेत में दबा दिया। खेत में से कुत्ते उनकी कोई टांग को खींच रहा है, कोई हाथ को खींच रहा है, किस प्रकार से पता। वो जो क्रूरता है वो तो इतनी नहीं दिखाई गई। मुझे लगता है बराबर दिखाना चाहिए था उन क्रूरताओं को कि किस प्रकार से लव जिहाद के अंदर भी लड़के, जो मुसलमान लड़के लव जिहाद कर रहे हैं, वो किस प्रकार से टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। यहां भी हमें सोचने की आवश्यकता है। तो ये मुझे लगता है कि इस पे बाबा बागेश्वर जी ने बोला है, बहुत सोच समझ के बयान देने की आवश्यकता है इसमें। ठीक है, ठीक है, ओके। नीतीश शर्मा जी। विद्या जी, देखिए ये पर्टिकुलर केस में हम केवल महिलाओं को या केवल पुरुषों को टारगेट कर रहे हैं, इंदौर की बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है, ये पूरे समाज को एक आईना दिखा रहा है और ये पूरे समाज का जो ताना बाना बिगड़ रहा है, जो रिश्तों के प्रति ईमानदारी बिगड़ रही है, जो मानसिक रूप से विकलांगता समाज में हो रही है, जो आध्यात्मिक रूप से विकलांगता आ रही है और जो संस्कारों की विकलांगता है, ये उसकी तरफ बहुत बड़ी एक प्रकार से उसकी तरफ प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहे हैं। इन सारे केसेस में एक चीज बहुत कॉमन है मैक्सिमम केसेस में, कि लव ट्रायंगल आ रहा है। और लव ट्रायंगल भी आप देखें, इस पर्टिकुलर केस में भी सोनम ने, या मैरिज का केस आया, आपने किस इंसान के को चूज करके किसका करा। आप राज कुशवाहा को देखें और राजा को देखें तो दोनों का जो बैकग्राउंड है, आप वैसे ही एक शक्ल से भी आप देख सकते हैं। तो आप इसका चयन किसके ऊपर कर रहे हैं? ये आप इतनी मानसिक विकलांगता, तो प्यार तो है ही नहीं, इसको प्रेम नहीं बोलते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा तो शिव और पार्वती का प्रेम है, समर्पण है, त्याग है, भक्ति है, शक्ति है, पूर्ण रूप से साधना होती क्या है। लेकिन आज प्यार व्यापार, आज पूरा देश ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या है। भगवान कृष्ण ये क्या है कि भाई एक से प्रेम कर रहे हैं, दूसरे से शादी कर रहे हैं।
उसको निपटा ये देंगे प्रेम थोड़ी क्योंकि ना फिर है, पहले वाले के विद्यार्थी, साथ रहना है। विद्यार्थी, एक से शादी कर रहे हैं, प्रेम- दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, फिर विद्यार्थी उसको प्रेम- निपटा देंगे क्योंकि दूसरे से जिससे प्रेम ये किया है प्रेम उसके नहीं साथ है। जाना है। आप इसको प्रेम को प्रेम के नाम से संबोधन करना बंद कर दीजिए। इसको प्रेम नहीं कहते हैं। ये या तो शारीरिक जरूरत है, या मानसिक जरूरत है, या फाइनेंशियल जरूरत है, या सामाजिक जरूरत है। प्रेम कहीं से भी नहीं है, इसको प्रेम कहते हैं आप। प्रेम में भगवान कृष्ण ने बोला है गीता में कि धनंजय, आप जिसके प्रति प्रेम में समर्पित होते हो, आप उस जैसे बन जाते हो, आप प्रश्न नहीं करते हो। अगर आप दुष्ट के प्रति समर्पित होगे तो आपके कार्यों में दुष्टता दिखने लग जाएगी। इसलिए समर्पण हमेशा उत्तम के प्रति करो, अगर आपने अपने आप को उत्तम बनाना है। तो यहाँ पे देखने की आवश्यकता है कि जो सोशल मीडिया, आज हम वैलेंटाइन डे बना रहे हैं, आज हम दुनिया भर के मतलब वेस्टर्नाइजेशन, जो मैकाले की एजुकेशन ने, जो कॉन्वेंट एजुकेशन ने, जो स्कूलों में हमारे संस्कारों को, हमारे जो मूल सूत्र हैं, हमारे परिवार का मतलब विवाह हमारे लिए एक दैवीय प्रक्रिया है। 7 जन्मों का, यहाँ तो 7 घंटे नहीं आप रह सकते हैं। विवाह के नाम पे बिजनेस हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखने की आवश्यकता है कि ये समाज का पतन हो रहा है। ठीक है, आपको ओके। इसमें सोसाइटी को ऑल टुगेदर आके समाज में संस्कारों को जीवंत जागरण करने का एक उद्देश्य के साथ आंदोलन करने की पंडित आवश्यकता है राजकुमार देश में। शास्त्री जी, ये सिलसिला कहां थमेगा, कहां जाकर रुकेगा? अगर पहले महिलाएं प्रताड़ित होती रही हैं तो क्या अब पुरुषों को प्रताड़ित होना पड़ेगा? क्या पुरुषों ने जो किया है उसका खामियाजा अब उनके जनरेशन को, अगले जनरेशन को भुगतना पड़ेगा? आज में एक जागरूकता की आवश्यकता है और इसका जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मंथन करने के उपरांत कि जब तक हम पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करते रहेंगे तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी और स्त्री हो या पुरुष इस प्रकार की घटनाओं के शिकार बनते रहेंगे। आज समाज में जरूरत है संस्कारों की। जिस माता पिता ने संतान को गाड़ी दे दी, मकान दे दिया, दुकान दे दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिया, उस माता पिता ने संतान को कुछ भी नहीं दिया। मोहित जरा मुझे फ्रेम से हटाइए जी, आप बोलिए सर। जी, लेकिन जिस माता पिता ने संतान को गाड़ी नहीं दिया, मकान नहीं दिया, दुकान नहीं दिया, लेकिन संस्कार दे दिया, उस माता पिता ने संतान को सब कुछ दे दिया। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों की बात कही गई है और वह सभी संस्कार एक आयु के अनुसार दिए जाते हैं। विवाह संस्कार यह जीवन का 13वां संस्कार है और यह हमेशा वर कन्या सर ये सब संस्कारों की बातें अब पीछे छूट गई। सर मैं कह रहा हूं बड़ी उम्र में दिया जाता है। आप धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, आपके पास इसका कोई इलाज है? ये बताइए सर। मैं आपके उसी प्रश्न, ये संस्कार अगर होते तो ये सब हो नहीं रहा होता सर। और सर मैं तो कहता हूं कि संस्कारों पर सर ठीकड़ा मत फोड़िए। अरे भाई, कोई धर्मगुरु, कोई माँ, कोई बाप, कोई टीचर अपने बच्चे को ऐसा संस्कार नहीं देता है। ये कहां से दिमाग में आ रही है? ये उपज कहां से आ रही है? कौन लोग हैं ये कहां से सीखते हैं, कहां से आते हैं, क्या करते हैं? इसका क्या इलाज है सर? हमारी संतान क्या कर रही है ये माता पिता को विधिवत मालूम होता है। और जहां तक मैंने नहीं मालूम होता है सर आजकल। जहां तक मैंने इस केस के बारे में, सोनम मुझे नहीं लगता कि आजकल माता पिता को सब कुछ मालूम होता है। जहां तक मुझे सोनम के केस का ज्ञान है जी, कि वह इस प्रकार की स्थिति से उसकी माता को विधिवत ज्ञान था कि वह किसी और के साथ में उनका अनुराग है, प्रेम है, और विवाह उस जिस वर्ग के साथ में किया गया वह उसके साथ में पहले विवाह के लिए तैयार नहीं थी और बाद में उसके साथ में माता पिता ने समझा करके उसके साथ विवाह किया। तो स्वाभाविक रूप से अब उसमें एक गलती तो माता पिता ने यहाँ पर यह की कि कन्या वहां चाहती नहीं, विवाह वहां किया गया। दूसरी गलती ससुराल वालों ने चाहती किया, नहीं है, विवाह कर दिया तो अगले को मार देंगे क्या सर? नहीं, दूसरी गलती यहाँ पर क्या हुई? दूसरी गलती ये हुई कि विवाह के बाद हमारे शास्त्रों में जॉइंट फैमिली में रह करके एक दूसरे को एकदम व्यक्ति समझ नहीं पाता है। दूसरे परिवार से कन्या आती है, दूसरे परिवार के वर होते हैं, दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। सब कुछ नया परिवार में, पंडित जी, परिवार में रह करके पहले एक दूसरे को समझना चाहिए, उसके बाद में अकेले घूमने जाना चाहिए। पंडित राजकुमार, लेकिन वह 10 दिन के बाद ही दोनों एक दूसरे को, घर को, परिवार को छोड़कर बोलने के लिए अकेले घूमने, लेकिन उस प्रवचन का भी असर नहीं हो रहा है समाज पर, माँ बाप के संस्कारों का असर नहीं हो रहा है समाज पर। और अगर
बच्चे कहां हैं, क्या कर रहे हैं? भाई वो पूरा परिवार कल बैठकर बोले, उसका भाई बोल रहा है कल बैठकर कि भाई हम इस लड़की से अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं, हमारे परिवार ने इससे अपना रिश्ता तोड़ लिया, सामाजिक तौर पर हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। मैं भाई ऐसे धन्यवाद करता हूं कि उसने कानून में मदद किया और अपनी बहन को कानून के हवाले किया, मैं उसके भाई की प्रशंसा करता हूं। लेकिन यहां पर जहां पर मैं समझ रहा हूं उनकी गलती केवल इतनी है, ससुराल वालों की गलती इतनी है। विक्रमादित्य जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद हर्षाचार्य। कि विवाह के तुरंत बाद और पत्नी के साथ में जो हनीमून में जाने का जो एक सिस्टम बन गया है, यह समाज के लिए बहुत पश्चिमी सभ्यता है। हमारे भारतीय सभ्यता में हनीमून सभ्यता तो बहुत कुछ चल रहा है, प्रावधान नहीं है। सिर्फ ये जब तक आप उसको महीना 2-4 महीना साल भर समझ मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर, आप इस पक्ष में बोल रहे हैं कि उस पक्ष में बोल रहे हैं? पंडित जी माफ कीजिएगा, आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कभी आप संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं, कभी आप बच्चों पर सवाल उठा रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही है। भाई क्लियरिटी, इसका मतलब ये है कि आप लोगों में ही क्लियरिटी नहीं है, तो समाज को आप क्या क्लियर समझा पाएंगे? बोलिए विक्रमादित्य। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस घटना का कारण सर मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कहेंगे तो मैं सुनने के लिए बैठा हूं, सिर्फ आप कहेंगे तो मैं सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि क्लियरिटी के साथ अगर समाज में कुछ मैसेज दे सकते हैं, देना चाहते हैं पंडित जी तो दीजिए, नहीं तो बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे लोग और बहुत सारे सोशल जो लोगों को समझाने बुझाने वाले लोग दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये घटनाएं हो रही हैं। बोलिए विक्रमादित्य जी, बोलने के लिए बोलने का क्या फायदा है पंडित जी? देखिए ये समाज, वो तो आप वैसे भी वीडियो बना लीजिए, बोलते रहिए, 10 मिनट का टाइम क्या, 10 घंटे का वीडियो बना लीजिए। बोलिए विक्रमादित्य जी। मैं पंडित जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, पंडित जी आपने, ये समाज बड़ा विचित्र है। समाज में जब तक इन कथाओं को हम समझेंगे नहीं ना, गलत कार्य जो है गलत है, गलत कार्य के गलत नतीजे होते हैं। हमारे एक राजा भर्तृहरि हुए हैं, राजा भर्तृहरि की पत्नी का कहां संबंध था पंडित जी को पता होगा, और वहां उन्होंने जब आम का फल जाके सबसे पहले दिया, वो घटना कैसे घूमी उनको समझ में आना चाहिए। ये काम वासना, जो वासना है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, संस्कारों को जगाने के लिए हमको पढ़ाना पड़ेगा लोगों को। ये अनादिकाल से ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं कि गलत तरफ रुझान हो जाता है, उसको ठीक करके लाने की आवश्यकता है। और जो हत्या की बात हो जाती है, उसके लिए हमें आवश्यकता है कि इन सब चीजों को प्रेरणा से समझाएं। आज परिवार के अंदर विद्यानाथ जी, आज समस्या क्या होगी, परिवार में डायलॉग बंद हो गया है, उपदेश करके आज परिवार में डायलॉग बंद हो गया। अरे पंडित जी सुन ले, आपका अपमाना नारी पाव पंडित जी महाराज, दुख नाना। अरे पंडित जी महाराज, पति को किस प्रकार से आपने परमेश्वर की तरह, पंडित जी महाराज सुनिए, परमेश्वर की तरह आज सबसे हत्या कर रही है, परमेश्वर की तरह डायलॉग बंद हो गया के मन में यह भाव। सर मैं कह रहा हूं वो हत्या कर रही है, आप कह रहे हो परमेश्वर की तरह मानना है। परमेश्वर मानेगी, पत्नी कह रही है हम ही परमेश्वर है, कहां से मिलेंगे? हम ही नारी शक्ति है। पति परमेश्वर बना दिया आप लोगों ने, इसलिए वो लोग कह रही है कि भैया परमेश्वर की तरह पूछते रहें, अब मौका मिलेगा तो बदला ले लेंगे। लक्ष्मी का स्थान दिया गया है, और शास्त्र ये बात कहता है कि जहां पर नारी को दुख दिया जाता है, उसके नेत्रों से आंसू निकलते हैं, लक्ष्मी उस स्थान को छोड़ करके चली जाती है। लिए तो सर देश में इतने संगठन, इतनी संस्थाएं चल रही हैं नारियों को बचाने के लिए, तो नर को आप लोगों में क्लियरिटी नहीं है पंडित जी, इसलिए दिक्कत हो रही है मुझे लग रहा है। देखिए सबसे, बोलिए। देखिए शास्त्रों में नर को नारायण, विद्यानाथ जी, और स्त्री को लक्ष्मी के रूप में ही, ठीक है सर, ओके, बताया गया है। जल्दी से विक्रमादित्य बोलिए। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज घर में डायलॉग बंद हो गया है। आज हम लोग आपस में बच्चों के साथ बैठना ही बंद कर दिए हैं। जब तक हम बैठकर बच्चों को परिवार के साथ बैठकर डायलॉग नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, एक दूसरे की बातें नहीं होंगी। आज ना पिता के पास बात करने का समय है, ना माँ के पास बात करने का समय। बच्चे कहां जा रहे हैं, पिता कहां जा रहे हैं, परिवार के लोग कहां जा रहे हैं। इस पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम थे, बहुत सारी चीजों को हम ठीक कर पाते थे। आइसोलेटेड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, वो इनके कारण से कोई किसी का हितैषी बचा ही नहीं है। तो पहले ही देखिए, जब बीज फूट के आ रहा होता है, तभी उसको अगर हम काट छाट करके ठीक करने की व्यवस्था बनाएंगे तो ठीक होगा। सबसे पहले आज सिस्टम को, पारिवारिक सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, डायलॉग करने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है, परिवार को एकजुट आचार्य शैलेश जी, आज किसी की गलती कोई इस डर का कोई इलाज है? मैं देखिए, आप लोग हमेशा बैठते रहे और आप लोगों की बातों को लोग सुनते हैं। मैं आज नहीं चाहता हूं कि प्रवचन हो, सिर्फ मैं ये नहीं चाहता हूं कि वेदों और ग्रंथों का आप लोग सिर्फ कुछ उठाकर और बोलें। मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो चीजें हो रही है, इसका कोई सॉल्यूशन है तो बताएं, क्योंकि लोग आज सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। इस डर का इलाज क्या है वो देखना चाहते, सुनना चाहते हैं। देखिए विद्यानाथ जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है।
डर तो बागेश्वर भारत बाबा भी वर्ष- रहे हैं सर, कल तक हंसते सुनिए, खेलते हुए बहुत- बोल रहे थे कि हम शादी करना चाहते हैं। सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। भारत बहुत बड़ा देश है और इस तरह की घटनाएं कभी कभार घट जाती है, इसलिए इस घटना को रोकने के लिए आज जरूरत है, जिस तरह विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठ कर के समय बिताने की जरूरत है, उन्हें संस्कार देने की जरूरत है। और हमारा सनातन धर्म में नारी की पूजा होती है और नारी को नारायणी माना गया है, और ठीक उसी प्रकार पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। जब से हमारे देश में जो पश्चिमी मुझे इस सभ्यता बात की से घोर संस्कृति आपत्ति आई है सर, सुनिए मेरी बात। और जिस तरह शैलेश जी से प्लीज, मैं आपको रोक रहा हूं। सोशल मीडिया के मैं इस बात माध्यम से मुझे घोर जिस आपत्ति तरह है, से लोगों आप के लोग पति को दिमाग में परमेश्वर, गंदगी भरा जा रहा है, पति को परमेश्वर नारायण बना दे रहे हैं। सबसे दिमाग वो में कह रही है कि भैया ना हम लक्ष्मी है ना नारायण है, ना हम सतयुग में त्रेता युग में जी रहे हैं, ना किसी ऐसे स्वर्णिम युग में जी रहे हैं जहां पर हर पति राम होगा या नारायण होगा और हर पत्नी लक्ष्मी होगी देखिए संस्कार या तो देवी डालना होगी, होगा आपको सीता परिवार होगी। में। आपको लोगों अपने का बच्चे विचार के बदला है और परिवार उस विचार का के कोई अंदर इलाज है तो आचार्य जी अगर बताइए संस्कार प्लीज। नहीं डालेंगे, जो सर आप संस्कार लोग, नहीं मैं होगा, कह रहा हूं आपके कितने वो फॉलोअर होंगे, अपने करोड़ों बच्चों फॉलोअर को होंगे नहीं देश बता भर में। पाएगा। जो संस्कार डालेगा वो लेकिन निश्चित मैं ये तौर कह रहा हूं पर ये सब बातें उन पुरुष करोड़ों नारायण फॉलोअर्स है रोज बताते और होंगे, स्त्री नारायणी है। उसके हमारे बावजूद ये सब सनातन हो रहा है। धर्म में नहीं, अब क्या करें बल्कि ये बताइए, भारतवर्ष में सॉल्यूशन है तो। नारियों की पूजा शुरू से होते आ रही है। नहीं बताएंगे समाज से कट जाएंगे तो कहाँ से समाज कहां से बताएं वैल्यू, इसकी कोई संख्या सब तो काम पर निकल जाते हैं, माँ भी काम पर निकल जाती है और बाप भी काम पर निकल जाता है। इसलिए तो तो आज संस्कार- जरूरत है, संस्कार जरूरत सिखाने का है। कोई, भाई संस्कार एक सिखाने की कोई घुट्टी है कि एकल पिला देके परिवार संस्कार को सीख जाएगा त्यागने की कोई। जरूरत है। हर्षाचार्य का मन हुआ तो वो सांसारिक जीवन छोड़कर चली गई थी प्रयागराज, और फिर मन हुआ तो वापस आ गई। उनके माँ बाप ने उनको रोक लिया क्या? और रोक सकते थे क्या उनके माँ बाप? हर्षाचार्य बोलिए। फिल्मी दुनिया के लोगों जी को देखिए, ये फिल्मी दुनिया हो या कोई भी हो सर, फिल्मी दुनिया के लोग बुरे नहीं होते हैं। फिल्मी दुनिया के लोग बुरे नहीं होते हैं। बात नहीं करता। बुरा वो होता है जो किया है सोनम ने, बुरा वो होता है जो मेरठ की घटना, और इतनी सिलसिलेवार तरीके से मैं बता चुका हूं कि बुरा क्या होता है। हर्षाचार्य एक बार बोलिए, उसके बाद कुछ लोगों की बाइट भी सुनवाऊंगा, बातें सुनवाऊंगा कि कैसे डरे हुए वो लोग। विद्यानाथ जी, इसमें परिवार को, संस्कारों को हम बीच में नहीं ला सकते, क्योंकि कोई भी परिवार अपने बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता है कि तुमको किसी का घर बिगाड़ना है, तुमको किसी की जान लेनी है, तुमको किसी का बुरा करना है। कोई भी माँ बाप ये नहीं सिखाते। माता पिता हमेशा बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं उनकी नजर में। बच्चा अलग से जाके क्या कर रहा है ये बच्चे की मानसिकता है। हाँ, अब जरूरत है ये करने की कि अपने जो डिसीजन है, अपने जो निर्णय है वो बच्चों पे मत थोपो, वरना हो सकता है कि आप जो निर्णय आज बच्चों पे थोप रहे हैं वो कल किसी की जान पर हावी हो ये जाए, एक अच्छी बात है बिगड़ने पे हावी हो जाए। जो अब जो बात निकल कर आई है, और मुझे लगता है हर्षा रिछारिया के अंदर से ये बात इसलिए निकली है कि क्योंकि हर्षा रिछारिया उस जनरेशन से आती हैं जिसमें बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती करोगे तो तुमसे छुपा के करूंगा, और जबरदस्ती करोगे तो भी अपने मन का करूंगा या करूंगी, और जबरदस्ती हुआ तो उसका परिणाम सबने देख लिया है। भले ही आप परिवार वाले कह रहे हो कि हमने कोई जबरदस्ती, अरे जब आपकी लड़की किसी दूसरे लड़के से प्रेम में थी, जब आपकी लड़की कह रही है कि भाई अगर शादी करा दोगे तो मैं मार दूंगी, मरवा दूंगी, तो किस बात की जबरदस्ती थी? क्यों ऐसे दबाव आप लोग बनाते हैं? हमारा मन करता है तो हमारा बेटा बन जाए इंजीनियर, हमारा मन करता है तो हमारा बेटा बन जाए डॉक्टर, और हमारा मन करता है तो हमारा बेटा और हमारी बेटी बन जाए IAS IPS। भाई यही समझने की जरूरत है। अगर मैं गलत कह रहा हूं नीति तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। विद्यानाथ जी, ये एक रीजन है, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है पूरा इकोसिस्टम इस समय जो है पूरे समाज का वो ही बिगड़ा हुआ है, और इसको मल्टीपल, आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं सतयुग और त्रेता युग में नहीं जाना चाहती, मैं कलयुग को ठीक करने की बात कर रही हूँ। और कलयुग के परिप्रेक्ष्य में आपको इन सारे पैरामीटर्स पे ज्वाइंटली काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भ से कोई अपराधी पैदा नहीं होता, गर्भ से कोई रेपिस्ट पैदा नहीं होता, गर्भ से कोई हत्यारा नहीं पैदा होता। ये जब बच्चा जन्म लेता है उसकी परवरिश, और परवरिश केवल फैमिली में नहीं होती, स्कूल्स में होती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम, कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम, हमारे स्कूल्स में हमारी जो वैल्यूज है, संस्कारों को, भाई मैं अपना बच्चा 8 घंटे स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद मैं घर पे आती हूँ, काम पे आती हूँ, थकी आ रही आती हूँ, जीवन शैली ऐसी बन चुकी है, मुझे मेरे बच्चे से बात करने के लिए 1 से 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं मिलता 24 घंटे में। तो बच्चा जहां जहां पूरे दिन एंगेज हो रहा है,
आपके बच्चे जहां जहां इंगेज हो रहे हैं वहां का कल्चर जो है उसमें उसको भी अनबीट करने की चाहे आप मीडिया की लाइन में है तो थोड़ा समय आपके मीडिया में तो हमको, और दूसरी चीज जो सोशल मीडिया का ओवर एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है नीति जी, अब वक्त नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर एक बात जो समझ में आ रही है, चाहे केस और मामला कोई भी हो, एक बात गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस,